नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा लौकी में ए टू जेड प्रोसेस, यानी कि लौकी को जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी उत्पन्न किया जा सकता है, जर्मिनेशन 100% कैसे होगी, मैक्सिमम कितने दिन में इसके रूट निकलेंगी। तो अगर आप दोस्तों चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको प्रोसेस पूरा। तो आपको लेना है हाइब्रिड लंबा लौकी ले लें, गोल ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो दो दो वैरायटी लगाई हैं, ये लगाई है, मैं प्रोसेस नहीं कर सकता किसी का। तो आपको बीज लेने इस प्रकार से, और बीज लेने के बाद में आपको क्या करना है, अपने टिश्यू पेपर ले लेने हैं। टिश्यू पेपर को क्या करना है, टिश्यू पेपर को सीधे इस तरीके से ले लें और टिश्यू पेपर के ऊपर आपको इस तरह से बीजों को रख लेना है, यानी कि सीड्स को इस तरह से जमा लें। जमाने के बाद में आप क्या करना है, आपको इनको टिश्यू पेपर को वापस से रिटर्न कर दें और दबा दें, यानी कि उसको मोड़ दें। मोड़ने के बाद में इसमें वाटरिंग कर दें, यानी कि इसको भिगो दें। भिगोने के बाद में आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको, इस तरीके से आप बहुत जल्दी इसका 100% जर्मिनेशन ले सकते हैं मैक्सिमम तरीके से। तो आपको क्या करना है, एक पॉली ले लें, पॉलीथीन ले लें। पॉलीथीन के अंदर इस तरीके से इसको अंदर जो हमने इसको सावरिंग की है इसको रख दें, टिश्यू पेपर को। उसके अंदर आप इसमें सूती का कपड़ा भी ले सकते हो, यानी कि कॉटन में किसी उसका भी इसी तरह से प्रोसेस है, इस तरह से आप कर सकते हो। और इसको आपको पैक कर देना है। और अगर आपको पॉली नहीं मिले तो आप जिप बैग भी ले सकते हो या कंटेनर ले सकते हो जिसमें हवा पार नहीं हो, इसको आप सील कर सकते हो। तो आप देखोगे किसान भाइयों, इसको रखने के बाद में 3 से 4 दिन बाद आप देखोगे इसके अंदर से रूट निकलना चालू हो गई हैं। अब देखो क्या अंकुरन निकल गए हैं, सॉरी अंकुरन, यानी कि बीज जो हमारा अंकुरित होने लग गया है अच्छी तरह से। इसमें अंकुरन निकले हैं। आप इसको बड़े पैमाने पर लगा सकते हो, ये मैंने एक थोड़े स्तर पे किया है, छोटे स्तर पे। आप इसको बड़े स्तर पे कर सकते हो, यानी कि जूट ले सकते हो, कॉटन ले सकते हो उसमें बड़ा। और इसको जो मैंने विशेष ध्यान दिया वो 25 डिग्री टेम्परेचर पे इसको मैंने लगाया था, इसी वजह से इसमें जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन हुई है। तो किसान भाइयों आपको ये विशेष ध्यान देना है, टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन करना है आपको, ठंड में ये जर्मिनेशन नहीं होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने जो दूसरा वाला बीज लगाया था वो भी हाइब्रिड था, उसमें भी देखो अच्छे से अंकुरण हो गए हैं, यानी कि 100% जर्मिनेशन यहाँ पे सक्सेस हुई है। तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हो किसान भाइयों इसमें दूसरी बात यह भी है कि मैंने जो बीज लिया है वो हाई क्वालिटी यानी कि हाइब्रिड लिया है। और अच्छी क्वालिटी का बीज का आप भी चयन करें, बीज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है जर्मिनेशन में। अगर आप बीज अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी ही आपको मिलती है। तो आप भी बीज का चयन करते समय देख लें। तो इसके बाद में अब अपन को अंकुरन लगाना है, तो इसके लिए मैंने लिया है 50% कोकोपेट और 50% वर्मी कंपोस्ट। देखो बीज लगाने से पहले यानी कि पौध लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसको एक उपचारित ज़रूर कर लें। तो मैंने जो उपचार के लिए इसमें जो यूज़ किया है वो ट्राइकोडर्मा यूज़ किया है, फफूंदीनाशक यानी कि फंगिसाइड जो जो अपन बोलते हैं। तो आप भी इसको उपचार जरूर, इससे क्या है बीज का सड़न गलन ये सड़ने गलने का खतरा नहीं रहता और बीज हमारा अच्छे से जर्मिनेशन कर जाता है। तो किसान भाइयों ये मिश्रण बनाने के बाद में मैंने इसी तरह से एक गिलास में ये सारे मिश्रण जो भरा है, और भरने के बाद में ये प्रोसेस मैंने आगे किया। भरने के बाद में मैंने ऐसे बहुत सारे गिलासों में ये जो अपना वो है वो भर लिया है। और अब आपको देखना है जो रूट थी यानी कि अंकुरण का जो मुखड़ा था उसको आपको विशेष ध्यान देना है, वो नीचे की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना है, नीचे की तरफ रखना है। और उसके ऊपर आधा इंची यानी कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी आपको इसी मिश्रण में से डाल देनी है। डालने के बाद में आपको हल्के हाथों से इस तरह से दबा देना ना, उसके बाद में इसमें कर देनी है वाटरिंग, यानी कि अच्छे से वाटरिंग कर दें। और वाटरिंग करने के बाद में इसको छाँव वाली जगह में विशेष ध्यान दें, कवर्ड हो, छाँव हो, पॉली का एक टनल बना लें, उसके अंदर इसको रख दें।
तो मैंने इसी तरह से रखा था और देखो किसान भाइयों 3 से 4 या 5 दिन बाद मेरा इस तरह से लौकी का पेड़ बाहर आ गया है। तो इसी तरह से जब मैंने इसको और धूप में निकाल के रखा, जैसे इतना बड़ा हुआ तो मैंने धूप में निकाल के रखा, और धूप में निकालने के बाद में देखो इसमें अच्छी जर्मिनेशन हुई, यानी कि फुटान अच्छी हुई और इसका पौधा बनना चालू हुआ। जैसे ही पौधे में इस तरह से फुटाव और बनना चालू हुआ तो धूप में मैंने इसको कवर हटा दिया इसका, और यहाँ से अच्छा सा मेरे को लौकी का पेड़ एक ग्रो करने लगा। तो इसके बाद हमारा देखिए 15 दिन बाद मैंने जो इसका रिजल्ट देखा, 15 दिन बाद मेरा इतना बड़ा ग्रोथ हो गया था इसका, यानी कि इसमें अंदर से रूट भी अच्छी निकल रही थी और इसके ट्रेलिंग भी चालू हो गई थी, पत्ती भी 4-5 चालू हो गई थी इसकी, और बहुत शानदार पेड़ बढ़ने लगा। उसके बाद में जब इसका यानी कि लाइफ का जो वो था बढ़ने लगा, उसके बाद में अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद में ये 25 और 30 दिन यानी कि यहाँ तक कि ये पेड़ बनकर तैयार हुआ। और इसके बाद में ये तैयार हो गया है ट्रांसप्लांट के लिए। आप यहाँ से अब इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको या तो गमला लेना है, अगर आप घर में किचन गार्डन में लगा रहे हो, छत पे लगा रहे हो, तो आप गमला देख लें, बड़ा गमला लें। छोटे गमले में इसको नहीं लगाएं, क्योंकि लौकी का जो इसकी लता होती है यानी कि बेल होती है वो लंबी जाती है और इसको पोषण की भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसी तरह से आप अगर खेत में लगा रहे हो तो खेत का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खेत में तो आप आसानी से लगा सकते हो। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पेड़ में रूट्स का जो है वो भी अच्छा हो गया है, रूट्स भी अच्छा निकल चुका है और ये आसानी से अब लग भी जाएगा। और आप यहाँ से अगर इसको व्यावसायिक रूप पर आप लगा रहे हो तो यहाँ से अच्छा उत्पादन भी आप ले सकते हो। किसान भाइयों, मैं इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा पहला पार्ट था, मैं दूसरा पार्ट इसका बनाऊंगा और उस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसमें किस तरह से आप अधिक उत्पादन ले सकते हो। यानी कि उत्पादन की बात करूंगा, इसमें अधिक से अधिक लौकी किस तरह से आप ले सकते हो, उसके लिए मैं इस पर एक संपूर्ण रूप से एक वीडियो बनाऊंगा। और अभी आप इसको लगाइए, तब तक के लिए मैं आपसे एक वीडियो की और नई बनाने की कोशिश करता हूँ और इस तरह से आपको मैं बताऊंगा उसमें। धन्यवाद।